हेलो फ्रेंड्स, मैं नरेश सिंह शेखावत आज इस वीडियो में आपके साथ चर्चा करूंगा कि गुड़गांव के हुड्डा सेक्टर्स में बिल्डर फ्लोट्स के रेट लगातार क्यों बढ़ते जा रहे हैं, ये कहां पर जाके रुकेंगे, क्या इनका पीक आ चुका है या आगे जाकर आएगा। तो आज इन्हीं सब चीज़ों पे हम इसमें वीडियो में चर्चा करेंगे। और वैसे मैं आपको बता दूं, बिल्डर फ्लोर्स पर मैं आपके लिए एक सीरीज ऑफ वीडियोस लेके आ रहा हूं, जिसमें आज ये हमारा पहला वीडियो होगा। इसके बाद जो है मैं आपको अंडर कंस्ट्रक्शन जो फ्लोर्स हैं उनकी साइट विजिट भी कराऊंगा, ताकि आपको पता लग सके कि बिल्डर्स यहाँ पर किस तरह का माल और मटेरियल यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद ये भी बताऊंगा कि अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लोर ख़रीदने के क्या फ़ायदे हैं, और ये भी हम चर्चा करेंगे कि जो हम बिल्डर फ्लोर्स ख़रीदते हैं हुड्डा सेक्टर्स में, तो उस टाइम पर किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। और हम ये भी चर्चा करने वाले हैं हमारे आगे आने वाले वीडियो में कि कौन कौन से हुड्डा सेक्टर्स जो हैं वो आपके लिए बेहतर रहेंगे, जहां पर आप अपना फ्लोर ख़रीद सकते हैं। और मेरे पास हुड्डा के अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग साइज़ में जो इन्वेंट्री अवेलेबल है उसके बारे में भी मैं आपके साथ आगे आने वाले वीडियोस में चर्चा करूंगा। तो आज इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे करंट प्राइसेस के बारे में, कि हाल फिलहाल जो हमारे प्राइसेस हुड्डा सेक्टर्स में चल रहे हैं अलग अलग फ्लोर्स के, और दूसरा कि वो लगातार क्यों बढ़ते जा रहे हैं, इसके ऊपर भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो ये जो प्राइसिंग का जो पूरा मामला है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये जो बिल्डर फ्लोर की कॉस्टिंग जो है ये कैसे निकलती है, किन किन फैक्टर्स पर ये डिपेंड करती है। तो सबसे पहले जो एक फैक्टर है कॉस्टिंग का, वो है आपका कॉस्ट ऑफ लैंड, कि एक प्लॉट पर ही जो है आप फ्लोर बनाएंगे तो उसके लिए प्लॉट चाहिए। दूसरा जो फैक्टर है वो है कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, कि बनाने में जो आपका पैसा लगता है। और तीसरा है कॉस्ट ऑफ बिल्डर मार्जिन। ये तीनों चीज़ जो हैं ये डिसाइड करती हैं कि हमारे फ्लोर की कॉस्टिंग जो है वो क्या रहने वाली है। अब इसको थोड़ा सा और सिंपल मैं कर देता हूँ कि मान लेते हैं ए जो है दैट इज़ कॉस्ट ऑफ लैंड, बी जो है दैट इज़ कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, एंड सी जो है दैट इज़ कॉस्ट ऑफ बिल्डर मार्जिन। देन ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू एक्स, और एक्स हमारा यहाँ पर है कॉस्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ बिल्डर फ्लोर। तो अब एक एग्जांपल के जरिए मैं आपको समझा देता हूँ कि मान लेते हैं सेक्टर 46 में हम फ्लोर बनाने जा रहे हैं। तो वहाँ पे आज के दिन जो हमारा प्लॉट का रेट जो चल रहा है वो लगभग 2 लाख रुपए गज या उससे ऊपर ही चल रहा है। तो हम 2 लाख रुपए का रेट पकड़ लेते हैं। तो ए जो है कॉस्ट ऑफ लैंड जो है वो आपकी 4 करोड़ 10 लाख रुपए के आसपास हो जाती है। और इसको अगर सपोज 4 फ्लोर बना रहे हैं, जो अभी वैसे चौथा फ्लोर अलाउड नहीं है, लेकिन वो महीने 2 महीने की प्रैक्टिस है और वो बहुत जल्दी ही फिर से एप्लीकेबल हो जाएगा स्टील प्लस 4 फ्लोर की जो पॉलिसी है। तो अगर उसको कॉस्ट ऑफ लैंड को 4 फ्लोर्स में डिवाइड करेंगे तो वो पर फ्लोर जो है लगभग 1 करोड़ 28 या 30 लाख रुपए के आसपास आपकी कॉस्ट ऑफ लैंड निकलती है। फिर उसके बाद बात आती है कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो आज का जो मार्केट रेट जो चल रहा है कंस्ट्रक्शन का, वो स्टैंडर्ड हम मान लेते हैं 2000 रुपये पर स्क्वायर फीट। तो लगभग आपको जो एक 204 गज के प्लॉट एरिया पे, ये जो एग्जांपल हम ले रहे हैं वो 204 गज का एग्जांपल ले रहे हैं। तो 204 गज के प्लॉट एरिया पे आपको जो बिल्टअप एरिया जो मिलता है वो लगभग 1380 स्क्वायर फीट मिलता है। और ये 1380 निकालने के लिए भी एक अलग फॉर्मूला है कि 204 गज का प्लॉट हमारा हो गया, अगर उसको स्क्वायर फीट में कन्वर्ट करेंगे तो 9 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, और उसका 75% जो है कवरेज अलाउड है। तो ऐसे करके ये आपका लगभग 1380 स्क्वायर फीट बिल्टअप एरिया निकलता है। और अब अगर इसको 2000 से हम मल्टीप्लाई करेंगे
तो लगभग 30 लाख रुपए के आसपास जो है आपकी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन आती है पर फ्लोर। तीसरी अब बात आ जाती है कॉस्ट ऑफ बिल्डर मार्जिन। तो बिल्डर मार्जिन को कैलकुलेट करने के लिए हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि बिल्डर मार्जिन निकालेंगे कैसे। तो पर फ्लोर मेरी जो कॉस्टिंग बिल्डर मार्जिन की जो निकल के आती है वो आती है लगभग 25 लाख रुपए। और ये मैंने निकाली है कि आज जैसे कोई बिल्डर अगर फ्लोर बनाना स्टार्ट करता है तो उसको एक 204 गज का प्लॉट चाहिए होगा, और 204 गज के प्लॉट को खरीदने के लिए लगभग उसको 4 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करना पड़ेगा ऑन द वेरी फर्स्ट डे। तो अब कोई भी आदमी अगर धंधा करेगा तो लगभग उसको 2% का ब्याज चाहिए होता है, जिसको हम मुनाफा भी बोल सकते हैं। तो अगर इस 4 करोड़ के ब्याज की बात करें 2% के हिसाब से, तो लगभग 80,000 रुपये महीना आपका बनता है। और एक साइट को तैयार होने में लगभग हम मान लेते हैं कि 15 महीने लग जाते हैं। कुछ लोग 12 महीने में तैयार कर देते हैं, कुछ लोगों को 18 महीने का टाइम भी लग जाता है, लेकिन हम एवरेज मान लेते हैं 15 महीने का टाइम। तो 15 महीने में ये जो इंटरेस्ट है ये लगभग आपका 1 करोड़ 20 लाख रुपए बन जाता है। अब इसको हमने 25 लाख रुपए पर फ्लोर डिवाइड कर दिया 4 फ्लोरों में, और जो ऊपर का जो 20 लाख रुपए बचता है वो बिल्डर अपना जो है अपर ग्राउंड फ्लोर का रेट बढ़ा देगा 10 लाख रुपए, और 10 लाख रुपए जो है टॉप फ्लोर का रेट बढ़ा देगा, उसमें टेरेस राइट्स जो है वो ऐड कर देता है, या वो 5 या 15 का फॉर्मूला निकाल लेता है कि अपर ग्राउंड 5 लाख रुपए महंगा है और आपका जो टॉप फ्लोर विद टेरेस है वो 15 लाख रुपए महंगा है। तो यहाँ से उसके वो 20 लाख कवर हो जाते हैं। तो अब ये जो है हमारी फ्लोर की पर फ्लोर की कॉस्टिंग निकल के आ जाती है। ये लगभग अब आपकी टोटल हो जाती है। कॉस्ट ऑफ लैंड हमने काउंट की है पर फ्लोर, वो आपकी आई है 1 करोड़ 25 लाख रुपए, और कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन पर फ्लोर वो आपकी आ गई 30 लाख रुपए, और कॉस्ट ऑफ बिल्डर मार्जिन वो होगी 25 लाख रुपए। तो टोटल आपका हो गया 1 करोड़ 70 लाख रुपए। और इसी रेट पे आज के दिन सेक्टर 46 में जो फ्लोर हैं वो सेल हो रहे हैं। अगर हम मिडल फ्लोर्स की अगर हम बात करते हैं तो ये 3 वेरिएबल्स थे जो कि कॉस्टिंग के लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब ये तीनों वेरिएबल्स जो हैं या तीनों फैक्टर्स जो हैं ये लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कॉस्ट ऑफ लैंड बढ़ रही है जैसे जैसे टाइम के साथ साथ। दूसरा कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन भी बढ़ रही है, क्योंकि जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है आपकी लेबर बढ़ जाती है, सरिया महंगा हो रहा है, सीमेंट महंगी हो रही है, आपका आर्किटेक्ट की फ़ीस जो है वो बढ़ती चली जाती है। तो और तीसरा जो है आपका बिल्डर मार्जिन जो है, जब ये दोनों फैक्टर्स अगर ऊपर जा रहे हैं तो बिल्डर को भी जो है अपना मार्जिन जो है वो बढ़ाना पड़ेगा। और इन दोनों फैक्टर्स पे डिपेंडेबल है बिल्डर मार्जिन, तो वो सिंपली जो है बढ़ जाता है। तो जब ये तीनों चीज़ बढ़ रही हैं तो सिंपल सी बात है कि आपके फ्लोर की कॉस्ट जो है इन तीनों के साथ साथ बढ़ती चली जाएगी, और आगे भी इसका अभी तक मुझे नहीं लगता कि रुकने का कहीं भी कोई ऐसा सिम्टम है या कोई ऐसा संकेत है कि ये जाके कहीं रुकेगी। क्योंकि ना तो लैंड के रेट जो हैं वो रुकने का नाम ले रहे हैं, और ना ही आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है वो रुकने का नाम ले रही है। अब जो दूसरा सबसे मेन फैक्टर जो है जिसकी वजह से भी आपको ये जो बिल्डर फ्लोर के रेट्स हैं इनको एक सपोर्ट मिलती है ऊपर जाने के लिए, वो है डिमांड वर्सेस सप्लाई का फॉर्मूला। और इस फॉर्मूला पे भी मैंने अपने हर वीडियो में चर्चा की है कि मार्केट में इन्वेंट्री है नहीं और डिमांड जो है वो कहीं बहुत ज़्यादा है। तो जब तक यही सेम सिचुएशन रहेगी मार्केट में तो आपका जो प्राइस है वो बढ़ता ही चला जाएगा। तीसरा जो सबसे मेन सपोर्ट्स रेट्स को मिलता है वो मिलता है हुड्डा की खुद की क्रेडिबिलिटी। आज के दिन अभी तक मार्केट में और आगे भी यही सिनेरियो रहने वाला है कि जो साख मार्केट में हुड्डा की है या हुड्डा की प्रॉपर्टी की है वो किसी भी प्रॉपर्टी की नहीं है। और हुड्डा ने ये चीज़ मेंटेन की है अपनी
जो उसकी कंज्यूमर पॉलिसीज़ की जो एक्सेसिबिलिटी है उससे, फिर दूसरा हुड्डा सेक्टर्स की जो सिटी के साथ जो कनेक्टिविटी है उससे, तीसरा जो है हुड्डा सेक्टर्स में जो ईज़ ऑफ लिविंग है, ना मेंटेनेंस का कोई चार्ज देना है, ना किसी और चीज़ का कोई चार्ज देना है। वहीं अगर आप किसी गेटेड सोसाइटी में जाते हैं या किसी हाई राइज सोसाइटी में जाते हैं तो महीने का 8 से 10 हज़ार रुपये मेंटेनेंस अलग से है, पावर बैकअप का चार्ज अलग से है, फिर वहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस हैं वो DHBVN से अलग चलते हैं। तो ये जो ईज़ ऑफ लिविंग है कि यहाँ आपको कुछ नहीं देना, आपको पानी बिजली का बिल भरना है, ये भी एक बड़ा मेन फैक्टर है जो लोगों को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ हुड्डा के सेक्टर्स में रहने के लिए। तो इन सभी चीज़ों का ओवरऑल इम्पैक्ट ये है कि हुड्डा की क्रेडिबिलिटी मार्केट में बहुत ज़्यादा है। नई नई सोसाइटियाँ आती रहेंगी, जाती रहेंगी, नए नए डेवलपर्स आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन मार्केट में हुड्डा वही है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि कुछ ना कुछ जो है, ये जो इमेज जो है वो डे बाय डे और ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। तो यहाँ से भी रेट्स को बड़ा सपोर्ट मिलता है। तो अब ये तो थी रेट्स की बात कि रेट्स रुकने वाले नहीं हैं। और अगर हम बात करें कि क्या कोई पीक आ गया है या आने वाला है, तो मुझे नहीं लगता कि किसी तरह का कोई पीक आ गया है या आने वाला है अभी के लिए। तो एटलीस्ट अभी ये रेट जैसे बढ़ते जा रहे हैं वैसे ही बढ़ते जाएंगे। और अगर एक स्टैंडर्ड अगर हम एवरेज लेके चलें तो लगभग हम मान सकते हैं कि हुड्डा सेक्टर्स में गारंटीड आपका अप्रोक्सीमेट, ये मेरी अपनी कैलकुलेशन है कि 10% के आसपास तो मिनिमम आपका एप्रिशिएशन ईयर ऑन ईयर होता ही जा रहा है। तो ये रेट अभी और बढ़ेंगे। तो इसलिए अगर आप प्लान कर रहे हैं फ्लोर्स खरीदने का तो मेरा सजेशन तो यही है कि टाइम रहते हुए अपने इस प्लान को एग्जीक्यूट कर लें, क्योंकि शायद पीक आएगा या नहीं आएगा ये तो श्योरिटी के साथ तो नहीं कह सकते, वैसे नहीं आएगा, लेकिन वो टाइम ज़रूर आ जाएगा कि एक दिन आपके बजट से बाहर हो जाएंगे हुड्डा सेक्टर्स के बिल्डर फ्लोर्स, और आपको पास फिर बैठ के पछताने के अलावा कुछ नहीं होगा। वही एक चीज़ जो है बार बार दिमाग में आएगी कि उस टाइम ख़रीद लेते या उस टाइम ये डिसीज़न ले लेते तो बहुत अच्छा हो जाता। अब और आगे जाके हमें नहीं लगता कि कहीं ऐसा भी होने वाला है कि हुड्डा का कोई नया सेक्टर आएगा कि हुड्डा नई प्लॉटिंग करेगा। ऐसा भी कहीं तक दूर तक कोई पॉसिबिलिटी इस चीज़ की भी नहीं है। तो सबसे बेटर यही है कि अगर आपका प्लान है ख़रीदने का तो अच्छे से सेक्टर में जाएं और अपनी मनपसंद जो यूनिट्स आपको वहाँ पे मिलती हैं तो उनको अपना ख़रीद लें, वही सबसे बेटर है। अब इसके बाद जो बात आती है वो आती है कि अगर आपको बिल्डर फ्लोर ख़रीदना है तो उसके लिए क्या करें। तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 9119119605 पर, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। मैं पर्सनली हैंडल करता हूं इस नंबर के व्हाट्सएप को। तो मुझे वहां पर आप अपना जो भी रिक्वायरमेंट है वो भेज सकते हैं। सभी सेक्टर्स में हमारे पास इन्वेंट्री अवेलेबल है। वैसे उस पर अलग से मैं एक वीडियो लेके आऊँगा कि किस किस सेक्टर में किस साइज़ में क्या इन्वेंट्री अवेलेबल है। बाकी इस वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के आप बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आपकी तरफ से कुछ सजेशंस हैं तो वो भी ज़रूर दीजिएगा। और आगे हमें और क्या इम्प्रूवमेंट करना है हम चाहते हैं कि वो भी अगर आप बताएं तो बहुत अच्छा रहेगा। नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको एक साइट टूर कराऊंगा अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लोर का, ताकि आप एटलीस्ट अगर हुड्डा सेक्टर्स के आप बायर हैं, ख़रीदने वाले हैं या हुड्डा सेक्टर्स में रह रहे हैं तो आपको ये पता हो कि आपकी बिल्डिंग में जो मटेरियल यूज हो रहा है वो किस क्वालिटी का है और क्या उसकी लाइफ रहेगी। तो वो साइट टूर जो है मैं अगले वीडियो में आपको कराऊंगा। तो अगर आपको ये मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।